Morning students. Here today we have completed our chapter 4, the remaining lesson, page number 28. आज लास्ट इस लेसन का लास्ट पेज नंबर 28 पढ़ेंगे, है ना। सो आज कंप्लीट कर देते हैं हाउ सिनेमा फिल्म्स आर मेड, लेसन चैप्टर 4. ओके, here now let's start the lesson. You all listen carefully, okay beta. But to shoot the dangerous scenes, stuntmen of stuntwomen are here. They are trained to do the dangerous task safely. Jumping off a tall building, go inside a building on fire, or jump off a speeding vehicle are few examples. मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है, हमने तो फिल्म के बारे में कुछ बताया था ना, कैसे फिल्म तैयार होता है, फिल्म कैसे बनती है. अब यहाँ बोल रहे हैं बट शूट द डेंजरस सीन्स, स्टंटमैन और स्टंटवुमेन आर हियर. मतलब यहाँ पे जब कोई फिल्म तैयार होती है तब वहाँ पे क्या होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो क्या है उसके लिए ओरिजिनल हीरो हीरोइन तो नहीं आते वहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए जो डेंजरस सीन्स होते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या एक वुमेन्स को मेंस को हायर किया जाता है ना, उनके लिए अलग से रखा जाता है. जैसे हीरो के लिए कोई और इंसान को, आदमी को रखते हैं, वैसे हीरोइन के लिए कोई लेडीज को रखा जाता है. तो वहाँ पे उनके लिए एक हायर किया जाता है, उनको लिया जाता है. दे आर ट्रेन टू डू द डेंजरस टास्क सेफली. और उन लोग क्या ट्रेन रहते हैं, है ना, उन लोग क्या ट्रेन होते हैं ये सब टास्क करने के लिए. उन लोग पहले से ही इसके लिए तैयार रहते हैं. जंपिंग ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, गो इनसाइड अ बिल्डिंग ऑन अ फायर, और जंप ऑफ अ स्पीडिंग व्हीकल्स आर फ्यू एग्जाम्पल. जैसे कि जंपिंग ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, जैसे हाई बड़े ऊपर माले से नीचे गिर रहे हैं बिल्डिंग से, है ना. गो इनसाइड अ बिल्डिंग, या बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं. और फायर और जंप ऑफ अ स्पीडिंग व्हीकल और अ फ्यू एग्जाम्पल, और आग में कूद जा रहे हैं, है ना, फायर में आग में कूद जा रहे हैं, या फिर बहुत तेज जो व्हीकल चलाते हैं, जो देखे होंगे ना आप लोग, बहुत तेज से जो गाड़ियाँ भगाते हैं. ये सब चीज़ों के लिए क्या है, ऐसे स्टंटमैन की आवश्यकता किसको पड़ती है, डायरेक्टर को, जो फिल्म बनाते हैं. ठीक है. नाउ एवरी स्टंट इज वेरी केयरफुली एंड सेफली प्लान्ड बिफोर शूटिंग. और हर एक स्टंट को बहुत ही एक प्लान से अच्छे से उसको पहले देखा जाता है, फिर उसको पहले प्लान किया जाता है कि किस तरह से उसको करवाना है स्टंट को, उसके बाद ही ये सब चीज़ों को तैयार किया जाता है. ठीक है. दे वेयर फायर cloths or wear pads under cloths to protect them from hurt. अब उनके लिए क्या किया जाता है कि फायर प्रूफ क्लॉथ्स, मतलब जो आग में जब ये जो स्टंटमैन आगे कूदता है तो उसके लिए क्या है, फायर प्रूफ एक क्लॉथ बनाया जाता है, जिससे कि आग लगने से भी उसे नुकसान ना पहुंचे, है ना. और वेयर पैड्स अंडर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हर्ट. और उन लोग क्या करते हैं कि उन क्लॉथ्स के अंदर कुछ ऐसे पैड्स को पहना दिया जाता है, रखा जाता है, जिससे कि वह आग उनके अंदर तक ना पहुंचे या फिर उनको ना लगे. ठीक है. फेक गेम्स आर यूज्ड व्हिच डू नॉट हैव इवन रबर बुलेट्स. अब यहाँ पे जो बंदूकें चलाई जाती है, जो गोली लगता है, तो ऐसा लगता है ना कि अरे उसको गोली लग गई तो वो मर गया, है ना, जो शूटिंग के दौरान. तो ये सब चीज़ें फेक होती है ना, ये सब चीज़ें ऐसी गेम्स वाली होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमको लगता है कि ये तो ओरिजिनल है, मगर ये ओरिजिनल नहीं होता है ना. उसके लिए फेक वाले रबर के बुलेट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं. बुलेट्स नहीं, जो बंदूक के अंदर होते हैं गोलियाँ, उनको बुलेट्स कहा जाता है. ठीक है बेटा. दे प्रोड्यूस ओनली स्मोक एंड साउंड. और वो क्या खाली एक अलग तरह से आवाज़ निकलती है खाली, उससे और कुछ नुकसान नहीं पहुँचता. एंड द अदर पर्सन एक्ट्स एज इफ हर्ट. और they use a knife made of rubber which bends when somebody is hit. और वो जो नाइफ होती है, चाकू कोई किसी को मार रहा है ना, तो हमको लगता है कि अरे इसको चाकू लग गई, तो वो चाकू जो होती है, वो नाइफ जो होती है, वो भी रबर की बनी होती है ना, उससे कोई नुकसान नहीं होता है हमको, मगर ऐसा लगता है कि उससे उस सामने वाले हीरो हीरोइन या फिर किसी को भी हो नुकसान हो गया है ना. Only a part of such shooting is taken in the film so that it looks real. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये खाली एक पार्ट ऑफ शूटिंग है, जिससे कि हमको लगता है कि ये रियल में ही ऐसा हुआ है. ठीक है बेटा.
Now another question. The shooting produced a long chain of small pictures as a transparent film. Each picture is the size of a postage stamp. मतलब यहाँ बोल रहे हैं जो पिक्चर होती है जो एक लंबी प्रोसीजर में होती है और ये स्मॉल है ना, एक छोटे साइज में पहले इसको बनाया जाता है जो कि पोस्टेज स्टैम्प के रूप में होती है। पोस्टेज स्टैम्प डाक का टिकट होता है ना, उस तरह का ये इसका शूटिंग का प्रोसीजर किया जाता है। At the time of projection, the film is moved fast and a powerful beam of light falls on it. अभी क्या होता है जब उस चीज़ को फिल्म को दर्शाया जाता है तो वो क्या होता है कि बहुत मतलब फास्टली ये चीज़ होता है और ये किरण के समान, लाइट के समान इसमें रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। It is shown many hundred films enlarged on the screen. अब इसमें बहुत से ऐसे हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ सीन्स होते हैं जिसको एनलार्ज यानी बड़े के रूप में बड़ा बनाकर इसको हमको दिखाया जाता है। बट हाउ द लिम्स ऑफ द पिक्चर लुक मूविंग, अब ये किस तरह से हमको दिखाता है ये चीज़। और आवर माइंड कैन कैच एट द मोस्ट 10 पिक्चर्स पर सेकेंड सेपरेटली थ्रू आवर आइज। हमारा जो आँख है वो बहुत कैसे, जैसे हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो बार बार अभी यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, ऐसे पर सेकेंड में नाचता रहता है ना, सेपरेटली नाचता रहता है, ठीक है ना। So shooting and showing of pictures is done at a speed of about 20 pictures per second. अब यहाँ पे होता है कि जो शूटिंग होती है हर एक पिक्चर की जो शूटिंग किया जाता है वो पर सेकेंड उसका जो 20 पिक्चर्स मान लीजिए बनाया जा रहा है तो पर सेकेंड वो उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और माइंड कैन नॉट कैच देम सेपरेटली, और हमारा जो दिमाग है वो कैच नहीं कर पाता सेपरेटली, अलग अलग तरह से हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं। सो इट सीम्स दैट द लिम्स आर मूविंग, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो अंग होते हैं, जो हमारे पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो इधर उधर हम इसको बार बार नहीं कर सकते। एक ही जगह हम जब देख रहे हैं पिक्चर, कोई मूवी आप देख रहे हो तो आप उसी तरफ देखोगे ना, कि अलग अलग तरफ तो नहीं देखोगे, आपकी आइज तो नहीं इधर उधर देखेंगी। There's the principle of science and technology make all this magic starting from the shooting and end of the screen. अब ये जो टेक्नोलॉजी बनी है साइंस की, है ना, ये इस तरह से बनाई ये मैजिक है ये, जैसे कि ये शूटिंग के दौरान हमको ये सब शूटिंग जब होती है, फिल्म की शूटिंग की जाती है तो वहाँ पे ये सब चीज़ों को एक मैजिक की तरह ये सब चीज़ें जो हर एक सेकंड में पर सेकंड में ये सब चीज़ों को सीन को तैयार किया जाता है। एंड वी आर कैरिड अवे विद दिस मूविंग इमेजेस ऑन द स्क्रीन इन द ड्रीम लैंड विद द हीरो विलन विलेन एंड अदर एक्टर एंड एक्ट्रेस। और ये हमारे लिए एक तरह का ड्रीम लैंड है, सपने का जगह, सपने का महल, मतलब ड्रीम लैंड समझा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हीरो हीरोइन है, विलन है, एक्टर एक्ट्रेस है ना, तो ये हमारे लिए ये सब एक इमेजिन है, इमेजेस के हिसाब से हमारे अंदर दिमाग में घर कर जाता है। ओके, योर अंडरस्टैंड, दिस इज कंप्लीटेड योर लेसन हाउ सिनेमा फिल्म्स आर मेड, कैसे फिल्म्स और सिनेमास को बनाया जाता है, ये सब चीज़ें इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को स्टोरी, कैसे लगी स्टोरी मुझे बताइएगा, है ना। And here some word meanings are there in your book, in your lesson. Here these word meanings are given. You all note down these word meanings in your notebook. Okay, beta. And if any problem, you ask me in WhatsApp group. Okay. Do you all understand the story? Okay. I hope you all understand this story. Okay. Now here the completed this chapter. In another video, I do your exercise, answer question and answers. Okay, beta? Thank you.